अधिक मास से हमें ये आश्रय को समझना है कि छोटे छोटे खड्डे, नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, मैंने पूरा जो गिनाया, वो सब की पूजा होती है हमारे देश में। जो जड़ है उनकी भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी के आश्रय में है। और अधिक मास असहायम, असहायम माने आश्रय बिगर का होने के कारण जुगुप्सितम, वो निंदनीय था और अनअर्ह, उसकी कोई पूजा नहीं हुई और इसलिए उनको मल मास कहा गया। और रवि संक्रांति वर्जिता। और इतना ही नहीं, आगे तो बड़ी बड़ी दुर्दशा। देखिए बिना आश्रय वालों की कितनी दुर्दशा होती है। देखिए, अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे कर्माणि गर्हितः श्रुत्वे तद्वचनं लोकान् निरुद्योगो हत प्रभ, निरुद्योगो हत प्रभ। आप समझ रहे हैं? ये कथा तो आप सब जानते हैं, लेकिन मूल श्लोकों के साथ शब्दों का रसास्वादन करते करते इस कथा को सुनने में कितना आनंद होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मूल को पकड़िए। जब मूल को पकड़ेंगे तो आजू बाजू की सारी बातें, सिद्धांत, फिलोसॉफी हमें सब समझ में आएगी। बाकी ये कथा सीधी सीधी हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये मूल में बड़ा रसास्वादन होता है। खैर, तो अधिक मास के विषय में लोगों ने और क्या कहा? कहते अस्पृश्य, इसको तो टच भी नहीं करना चाहिए। ये अधिक मास अस्पृश्य, अछूत, अनटच, टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मल रूपत्वात, कोई मल को टच करता है? तो ये मल रूपत्वात, ये तो मल के समान अस्पृश्य है, इसको कोई स्पर्श न करे। और शुभे कर्माणि गर्हित, और शुभ कर्म अधिक मास में कभी नहीं किए जाएंगे। सभी लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया। इसलिए हम देखते हैं अधिक मास में कोई शुभ कर्म नहीं, न विवाह, न वास्तु, न घर का ओपनिंग, न कुछ। अधिक मास में कुछ नहीं होता। तो शुभे कर्माणि वर्जित, अधिक मास जो है शुभ कर्मों से वर्जित है। श्रुत्वे एतत् वचनम लोकात्, लोगों के इस प्रकार के वचन को अधिक मास ने सुना। श्रुत्वे, सुना। क्या सुना? एतत्, ये सब, वचनम, वचनों को, लोगों के, ये सब वचन, दुनिया वालों के लोगों के वचन को अधिक मास ने सुना। तो क्या हुआ? निरुद्योगो हतः प्रभः। अधिक मास कैसा हो गया? निरुद्योगो। निरुद्योग माने गुजराती मारी पासे परफेक्ट शब्द है, बिल्कुल नकामा हो गया। नकामो, साव कहीं काम वगैरह। निरुद्योग माने बिल्कुल नवरा, नकामा, मतलब कुछ काम का नहीं। अधिक मास अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझने लगा। और हत प्रभ, अधिक मास की प्रभाव, उसकी अंग शक्ति, कांति, सब कुछ खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो यहां पर दास को एक चीज समझ में आती है कि निरुद्योगो हत प्रभ। अधिक मास जो था ना, वो हताश हो गया। उनका मूड जो था बिल्कुल ऑफ हो गया। उनके शरीर में, उनके मन में कुछ करने की कामना, भावना खत्म हो गई और बिल्कुल तेज विहीन हो गया। इसका कारण तीसरी लाइन के प्रथम शब्द में देखिए, श्रुत्वे एतत् वचनम लोकात्। लोगों के वचन को सुनकर अधिक मास का उत्साह डाउन हो गया। यहां पर मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा कि दुनिया वालों की बात इतनी ज्यादा मत सुनिएगा, क्योंकि श्रुत्वे एतद् वचनम लोका, दुनिया वालों की बात श्रुत्वे सुनोगे तो हत प्रभ, आपका उत्साह हत अवश्य होगा। क्योंकि दुनिया वालों का तो काम ही है कहना। यदि हमें सुनना है, जीवन में उतारना है, तो गुरुजनों की बात, साधु संतों की बात, महात्मा की बात हमें सुननी चाहिए। लोगों की बात, समाज की बात सुनकर हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, बेचारा अधिक मास हताश हो गया। और क्या हुआ? और आगे कहते हैं, दुखान अन्वितो खिन्न मना। अधिक मास दुखान, श्लोक बदल गया है, दुखान, दुखी हुआ, और अधिक तो खिन्न मना, और मन खिन्न हो गया। चिंताग्रस्त, अधिक मास चिंताग्रस्त और एक मानस,
मन अनकंट्रोल हो गया। और मुमुर्चुर अभवे तेन हृदयेन विधूयता। मुमुर्षु मुमुर्षु भवत्तेन, मुमुर्षुर भवत्तेन अर्थात मरणासन स्थिति में आ गया, मरने जैसी हालत हो गई। देखिए, जिसको कलेजा होता है ना, उसको बदनामी पसंद नहीं होती। बाकी बिना कलेजे वाले की कितनी भी बदनामी हो, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इनका तो दिल था, हा? जब बदनामी होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो बदनामी हो रही थी, इसलिए दुखी हुआ, खिन्न मन हुआ, चिंताग्रस्त, मन अनकंट्रोल और मुमुर्षु मरणासन स्थिति पर पहुंच गया। हृदयेन विदूयता, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। हृदय पर समाज वालों ने बड़ा प्रहार किया, कुछ काम का नहीं, ये है मल के समान, कुछ नहीं होगा। जब इस प्रकार की परिस्थिति मल मास की, अधिक मास की हुई, तब उसने एक काम बहुत अच्छा किया जो हमें सीखना चाहिए। जब अधिक मास को समाज में इस प्रकार से किया गया तो उन्होंने एक ये कार्य बहुत बढ़िया किया। पश्चात धैर्य समालंब्य, पश्चात धैर्यं समालंब्य माम असो शरणं गत, माम असो शरणं गत। जब अधिक मास के जीवन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, संसार के लोग उलाहना देने लगे, तब पश्चात कुछ समय तो अधिक मास थोड़ा सा डिप्रेशन में रहा, लेकिन कुछ समय डिप्रेशन में रहने के बाद धैर्य, उसने धैर्य धारण किया, समालंब्य, और उसने सोचा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए है ना कि मैं किसी की शरण ग्रहण नहीं किया, मैंने किसी का आश्रय ग्रहण नहीं किया। यदि किसी का आश्रय ग्रहण कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए पश्चात धैर्यम समालंब्य, ये अधिक मास जो था, ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को सुना रहे। कहां पर? वनवास के दौरान। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि अधिक मास धैर्य धारण करके माम, हे अर्जुन, माम असो, असो माने कृष्ण दिखा रहे थे अपने चरण को कि अधिक मास माम असो शरणम गत, अधिक मास मेरी शरण में आया। ये बंदे ने काम अच्छा कर लिया। समाज में बड़ी बदनामी हुई, उलाहना हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बुद्धिमानी का काम अधिक मास ने क्या किया? अर्जुन, वो सबको छोड़कर माम असो शरणम गत, अर्थात मुझ कृष्ण की शरण में गया, मुझ कृष्ण की शरण में आया। इस संसार में शरण लेने लायक यदि कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। और इस कथा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अधिक मास जिसकी कितनी बदनामी हुई, आप ये श्लोकों में देखा, और वही अधिक मास आज कितना पूजनीय हो गया। इसका कारण माम असो शरणम गत अर्जुन, उसने मेरी शरण ग्रहण की। आपको केवल ये दो चीज देखनी है कि एक और अधिक मास कितना गर्हित, जिसको मल कहा गया, मल के समान, और दूसरी ओर अधिक मास सभी महीनों का राजा बादशाह हो गया, जिसमें हम पवित्र पवित्र कार्य करते, पुरुषोत्तम हो गया। इसका एक ही कारण कि इतना गया गुजरा मास कृष्ण की शरण में गया तो कृष्ण ने अपने मस्तक पर बिठा दिया, अपने मस्तक का आभूषण बना लिया। हम और आप कुछ काम के नहीं, जन्म न जायते शूद्र, हम सब लोग जन्म से सब शूद्र है। इस संसार में, जीवन में, यह देह, यह शरीर कुछ काम का नहीं, लेकिन यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो कृष्ण भी हमें अधिक मास की तरह, पुरुषोत्तम मास की तरह प्रभाववान, महिमावान बना देंगे। सो कुल मिलाकर अधिक मास ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की, और इस अधिक मास में माम असो, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस अधिक मास में अन्य कोई देवी देवता भी नहीं, अन्य कोई मनुष्य नहीं। इस अधिक मास में माम असो अर्जुन, मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करने का विधान है। सो इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य करें। और अधिक मास की तरह, जैसे अधिक मास पूरे भूमंडल को पवित्र करता है, वैसे कृष्ण की शरण लेने वाला भक्त भी पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है। कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त स्वयं अधिक मास है। भक्त एक एक सेपरेट अधिक मास है, अधिक मास की तरह महिमावान है। कारण
माम असो शरणम गतः, क्योंकि भगवान कृष्ण की शरण। सो कुल मिलाकर हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि शरण लेने लायक इस संसार में एकमात्र कृष्ण। उद्धव जी ने यहाँ तक कहा कि पूतना राक्षसी मारने के लिए कृष्ण के पास गई थी, लेकिन कृष्ण ने उनको माँ बना लिया। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु कृपालु भगवान ईश्वर दुनिया में कहाँ खोजने जाओगे। तो सबसे अधिक दयालु कृपालु कृष्ण है। हमारी भावना को, हमारी मनोभावना को, हमारे फीलिंग्स को समझने वाला कोई व्यक्ति तो एकमात्र कृष्ण है। इवन हमारे रिलेटिव हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी सब कुछ है, लेकिन ये भी एक सर्टन लेवल तक हमको समझ सकते हैं, और समझने के बाद भी कर क्या सकते हैं, लेकिन हमारी प्रत्येक फीलिंग्स को समझने वाले कृष्ण है, और समझकर उनका प्रत्युत्तर करने वाले कृष्ण है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करें, जीवन को धन्य करें।